कैसे याद कीजिए इसको कि तोले में याद कीजिए, 1 तोला, 2 तोला, 8 तोला, बहुत ईजिली आपको मात्राएं याद रह जाएंगी, एक बेसिक आइडिया आपका दिमाग में फंस जाएगा। तो ये था आपका पंचविध क्षय कल्पनाओं के लिए थोड़ा सा आपकी इंट्रोडक्शन यहाँ पे, ठीक है। इसको हम अच्छे से विशेषज्ञ कल्पना के साथ करते हैं, उसमें पूरा एक्सप्लोर करके कितना इसमें पानी जाएगा, कैसे कैसे, अगर आपने हार्ड द्रव्य ले लिए तो कैसे पानी जाएगा, अगर आपने सॉफ्ट ले लिए तो कैसे जाएगा, ये वागु में कितना पानी डलता है, अन्न में कितना डलता है, विलेपी में कितना डलता है, तो कृष्णा में कितना डलता है, सारी पायस कल्पना उसमें कितना डलता है, क्षीर पाक में कितना है। तो ये सारी की सारी चीजें विशेषज्ञ कल्पना के अंतर्गत आती है। यहाँ आपको सिर्फ एक सीक्वेंस पता होना चाहिए था, स्टार्टिंग कैसी है और ये बाकी कैसी है, ठीक है। तो इसकी बात हुई, बाकी जब विशेषज्ञ कल्पना के साथ रीड करेंगे तब देखेंगे इसको। अब जो मेन चैप्टर है ये, जहां जिसके लिए फेमस है चैप्टर, वो है इसके महाक्षय। तो महाक्षय के लिए सबसे बोल्ड मैंने तभी लिखवा रखा है कि महाक्षय 50 हैं, क्योंकि क्वेश्चन बना था यहां से, बताओ क्षयों की संख्या कितनी है। तो दिमाग में फिक्स होता है हमारे कि जी 50 महाक्षय हैं, और हम वहां पे 50 ही टिक करके आ जाते हैं। तो क्षय जब पूछा जाएगा तब आपके 500 क्षय हैं, क्योंकि हर एक महाक्षय में 10 द्रव्य डले हैं, तो वो फिर 500 हो जाते हैं क्षय। तो आंसर इसका 500 क्षय जाएगा, ठीक है। और महाक्षय पूछा जाएगा तो 50 आंसर जाएगा, ये यहां से ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और देखनी कि जब हमको 50 महाक्षयों को काउंट करने लगते हैं तो हमारे पास जो द्रव्य आते हैं 274 के अराउंड आते हैं। 500 द्रव्य हैं ही नहीं इसमें। 500 द्रव्य ऐसा नहीं कि लिखे तो नाम 500 हैं, पर बाकी जो हैं वो रिपीट हो रखे हैं द्रव्य। सिर्फ 274 274 ही द्रव्य है, और बाकी जो है 500 तक पहुंचते पहुंचते यही द्रव्य रिपीट हुए हैं बार बार। तो बिल्कुल प्योर फॉर्म में, या बोले कि बिल्कुल मूल द्रव्य कितने रहेंगे इनमें, तो सिर्फ 274 द्रव्य ही हैं इन 50 महाक्षयों में, बाकी रेपिटेशन पे जाते हैं। तो अब यहां से इस 274 को देख के अगर आपसे पूछे जाए कि कुल कितने क्षय हैं, तो 270 ऑप्शन में हो तो आप ये बड़ी अपनी बुद्धि लगा के इसको टिक नहीं करके आना कि 274 क्षय हैं। क्षय हमेशा 500 ही रहने वाले हैं। 500 जब हमने काउंट किए हैं तो 500 ही रहेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कुल द्रव्य कितने हैं, तब आपको 274 आंसर लगेगा। देख ली, समझ गए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है हमने कि 50 महाक्षयों, जिसको दशमानी बोला जाता है, जिसमें प्रत्येक महाक्षय में द्रव्य की संख्या निश्चित है, इस प्रकार 500 क्षयों का वर्णन मिलता है, जिसमें कुल द्रव्य 274 है, ठीक है। महाक्षय प्रकरण में मूल रूप से 274 का उल्लेख है, क्योंकि एक द्रव्य कई बार आया है। यही चीज मैंने आपको बताई कि हम क्या पढ़ना चाह रहे थे, यहाँ पे क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब ये जो रेपिटेशन की बात कर रहे हैं कि बाकी सारे रिपीट हो रखे हैं, है ना, तो उसमें से क्वेश्चन बने हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई मैंने मर्जी से नहीं यहाँ पे लिख रखे, है ना, क्योंकि हमें क्या लेना देना कितने कौन रिपीट हो गया, हमें तो दवाई देनी, हम तो डॉक्टर्स हैं, है ना। बट एग्जाम वाले वो ये नहीं समझते, वो सब कुछ चाहते हैं कि हमें सब कुछ पता होना चाहिए, है ना। तो ये मधुक क्या है, पिपली कितनी है, बदर अभया कितनी बार आया, चंदन कितनी बार आया, है ना। तो इनको हम क्या करेंगे, कोशिश कि अभी साथ के साथ ही याद कर लें, अभी के अभी याद कर लें, हमें बाद में याद करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बार आता है मधुक। तो यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखो आज की डेट में वन लाइनर आंसर क्वेश्चन आना बहुत रेयर हो गया है। आपको कैसे क्वेश्चन आएगा, मैच द फॉलोइंग करके आ गया यहाँ से क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा फेवरेट रह रहा है आपका पीजीटी में, जो एनटीए वालों का पैटर्न आ रहा है, वो मैच द फॉलोइंग। सारे क्वेश्चन आपके मैच द फॉलोइंग करके आ रहे हैं मोस्टली। दूसरी प्रायोरिटी रहती है उनकी राइट एंड रॉन्ग, कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। तीसरी प्रायोरिटी रहती है उनकी फिर थोड़ा सा वन लाइनर, या थोड़ा सा मान लो घुमा फिरा के दो दो ऑप्शन है, कौन सा एक राइट है एक रॉन्ग है, या दोनों कोटेशन रॉन्ग है, वो वाला। फिर चौथे नंबर पे आ जाते हैं उनके कि सिंपल जो क्वेश्चन पहले देखते थे, और फिर आती है पांचवी प्रायोरिटी उनकी असर्शन रीजन करके, है ना। तो हर चीज अपने तरीके से चलती है, बट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो देखो मधु कितनी बार आया है, 11 बार आया है। सबसे ज्यादा बार कौन सा आया है, मधु। अगर वन लाइन में क्वेश्चन ना हो, क्वेश्चन बनाओ तो पूछा जाएगा कि महाक्षयों सबसे ज्यादा बार कौन सा द्रव्य बार 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 प्रयोग में आया है, या बार बार जिसका नाम लिखा गया है ना। तो कौन है वो, मधुक है। मधुक माने मधुयष्टि, 11 बार। फिर पूछा जाएगा उसकी सेकंड नंबर पे कौन है, पिपली, 9 बार। फिर आएगा बदर अभया, 7 बार। फिर 6 बार, फिर 5 बार। तो आपको इजी हो गया, 11 9 7, यहाँ पे ऑल्टरनेट चला है, 11 से 9 ऑल्टरनेट, एक एक और नंबर पे चले, 11 से 9 पे आए, 9 से 7 पे आए, फिर 6 5 कर दिया एकदम से। अब हमने इनको ही याद करना है। मधुक आया 11 बार, पिपली आई 9 बार। ये तो याद रह जाएगा, जो चीजें टॉप करती है ना, फर्स्ट और सेकंड आती है, सबको याद रहती है। मधुक और पिपली याद कर लो। देन उसके बाद देखो बदर है अभया, अभया माने हरित की। तो इसको हम करते हैं यार सब से, है ना, SAB। एस से आपके बाद आएगा 7, ए से आएगा अभया, बी से आएगा बदर, है ना। सब से याद कर लो, एस से आपका 7, ए से आपका अभया और बी से बदर, AB 7, ठीक है। ये याद करना है आपने, ए से अभया बी से बदर। फिर आता है आपके पास 6 बार कौन आया, तो चचीवक से याद करेंगे इसको, चचीवक, चचीवक। च से आपका चंदन, ची से चित्रक, ब से बचा, क से कंटकारी। चचीवक 6 बार आया, है ना। उसके बाद आता है जी 5 बार उशीर, द्राक्षा और मुस्त, है ना। तो 5 बजे ही उठ के
किसने 5 बजे उठ के उधम मचा दिया, 5 बजे ही उठ के उधम मचा दिया। तो उधम से रखना अपने याद उशीर आता है, उसमें द से द्राक्षा आता है, म से मुस्तक आता है। ठीक है, कई बार हम ना चाहते हुए भी हमें निमोनिक याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप हमारी ह्यूमन की कैपेसिटी बहुत कम है क्रैम करने की। अगर रेगुलर है तब तो कोई उसका तोड़ ही नहीं है, कब तो जितना मर्जी पढ़ा लो, जितना मर्जी याद करा लो। बट जैसे हमारा रहता है शेड्यूल कि हमारा बहुत सारे जैसे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से हम देखते हैं अपने इसको। जैसे हम सूत्र स्थान में आते हैं तो सैद्धांतिक टाइप चल पड़ते हैं, हम रटने लग जाते हैं। जैसे ही हमारा निदान स्थान शिफ्ट होता है तो हम ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं, सॉरी डिजीज पे आ जाते हैं, तो डिजीज को एक अलग पर्सपेक्टिव में देखना शुरू कर देते हैं। जैसे शारीर में जाते हैं वो एक अलग चीज बन जाती है, वो एनाटॉमी जैसा बन जाता है जाके हमारा। ठीक है, जैसे विमान पे जाते हैं, विमान फिर से सिद्धांतिक पोर्शन बन जाता है। इंद्रिय है वो तो फिर देवलोक से ही समझ लो कि जिसमें तो अरिस्टो का वर्णन आ जाता है। तो एक सूत्र अगर आप एक अपना पहली बुक देखें, चरक पूर्वार्ध देखें, इसमें आपको 5 तरीके का डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच देखने को मिलेगी। तो हमारी अप्रोच कितनी बार चेंज करेंगे? जैसे ही पूर्वार्ध शुरू होता है, सॉरी उत्तरार्ध शुरू होता है, उसमें पूरे डॉक्टर वाली सिम्टम शुरू हो जाते हैं, उसमें हम चिकित्सा किसी और तरीके से दिखना शुरू कर देते हैं, है ना? वो अप्रोच नहीं रहती हमारी याद करने की। तो हम जो जैसे अप्रोच बदलते हैं वैसे ही थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हमें याद करने चीजों को। तो फिर उसमें एक ही चीज हथियार काम आता है, निमोनिक, है ना? फिर उसमें एक ही चीज हमारे लास्ट में रह जाती है, निमोनिक। निमोनिक का फायदा क्या रहेगा आपको? अगर मान लो आपको यहां से चंदन याद आ रहा है कि जी चंदन है, बचा याद आ गया, है ना? दो भूल गए, तो आपको चीबुक चीबक नहीं याद आए तो चीबुक चुबुक कुछ तो दिमाग में घुसेगा, चीबक चीबक जैसा था यार कुछ तो। जैसे आपने ची आपके दिमाग में स्ट्राइक करा, चित्रक निकला, और चंदन पहले याद था, बचा पहले याद था, तो चीबक या चीबुक याद हुआ आपको, कहीं से भी गलती से याद दिमाग में आ गया तो चित्रक और ये निकल गया आपका। फिर आपके जैसे चिबुक क लास्ट वर्ड याद आएगा तो कंटकारी भी आपको ऑप्शन में दिखेगा, आप वो भी टिक कर दोगे। तो आपको जरूरी नहीं है कि एग्जाम में पूरा निमोनिक याद आ जाए, है ना? ये चीजें मान लो पूरी चीजें याद करने जाओगे आप तो कितना टाइम लगेगा, है ना? हो सकता है हम भूल जाए, यही चीज तो ना याद करने की है, और भी चीजें याद करने की है ना। तो ये चीजें इन्हीं ऐसे ही याद रहेंगी हमें। टॉपर 2 थे, मधुक है, पिपली है, 11 और 9, है ना? सब से याद करा, एस से 7, ए से अभया, बी से बदर। चचीवक की बात करेंगे, चंदन, चित्रक, बचा और कंटकारी। फिर उसके बाद 5 बजे उधम मचाया, उधम से ऊ से उशीर, द से द्राक्षा, म से मुस्तक। जैसे ही आपको ये नाम याद होते रहेंगे, आपको रिकॉल करने के लिए उधम की जरूरत पड़ जाएगी। 5 बजे उधम मचाया से 5 बार रिपीट हुए हैं ये चीजें, तो अब आपको ये बिल्कुल बेसिकली याद हो गया सारा। 11, 9, 7 से सब, अभ्याबदर, आपके चचीवक से चंदन, चित्रक, बचा, कंटकारी 6 बार, 5 बजे उधम से उशीर, द्राक्षा, मुस्तक। अब आता है 274 द्रव्यों में जो 92 द्रव्य हैं, 92 द्रव्यों पे चक्रपाणि ने टीकाएं की हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है, ये क्वेश्चन आ चुका है, चक्रपाणि ने कितने द्रव्यों पे टीकाएं की? तो आंसर जाएगा आपका 92 द्रव्यों पर, 92 द्रव्यों पर टीकाएं की हैं। और इन टीकाओं में से भी, मतलब इन 92 द्रव्यों में भी टीकाएं की कितनी? तो 92 द्रव्य हैं बेशक, तो 92 टीकाएं नहीं जाएगा आंसर, आंसर जाएगा 145 टीकाएं की है इन्होंने। 145, 92 द्रव्यों पे 145 टीकाएं की हैं। अब आप बोलोगे ऐसा क्वेश्चन क्यों नहीं पूछेगा कोई, मेरे को बताओ क्यों नहीं पूछेगा, है ना? पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते, पर हाँ ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा। आपको ऐसे आएगा कि निम्न में से असत्य कथन चुने या निम्न में से सत्य कथन चुने। वहां पे लिखा होगा ये कि 274 द्रव्यों पे 92 द्रव्यों पे 92 टीकाएं की हैं, है ना? फिर दूसरा आ जाएगा नीचे 76 द्रव्यों पर गंगाधर और चक्रपाणि ने दोनों ने टीकाएं लिखी हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि दोनों कोटेशन सही है, क्या दोनों गलत हैं, क्या एक सही है दूसरी गलत है, क्या पहली गलत है दूसरी सही है? ऐसे भी क्वेश्चन बनता है ना? क्वेश्चन बनाने को तो ऐसे भी बनाया जा सकता है। यहाँ से आप बोलोगे डायरेक्ट क्यों नहीं बनाया गया, कोई क्वेश्चन ऐसे भी बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये इतिहास का पोर्शन हो जाता है आपका, और इतिहास भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये जो ज्यादा फोकस इस पे कौन करते हैं, आपके जो यूपीएससी पेपर है, ये ऐसी चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं। डिपेंड करता है कहाँ से डला है पेपर पर, है ना? यूपीएससी मॉडर्न पे भी फोकस करता है, यूपीएससी आपका क्लिनिकल पे इस पे भी करता है, और सैद्धांतिक पे भी इक्वल करता है ना? जो रेफरेंस वाला ट्रेंड है कि रेफरेंस कि ये रेफरेंस कहाँ का है, ये रेफरेंस कहाँ का है, इसको ज्यादा तवज्जो यूपीएससी वाले देते हैं, है ना? मैक्सिमम देखा है मैंने। ठीक है, ये चीजें ध्यान देनी। फिर आ जाओ सुश्रुत सूत्र 38। अब ये चरक वाले खत्म हो गए, तो सुश्रुत सूत्र 38 में 37 गणों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से प्रत्येक गण में कोई द्रव्यों की संख्या नहीं है। तो वो महाक्षय चरक देते हैं, तो वहां से सुश्रुत भी आते हैं। मेरे पास भी कुछ ऐसी दवाइयां हैं कि मैं भी बता सकता हूँ, अगर आप महाक्षय दे रहे हो तो मैं गण दूंगा, तो वो गण लेके आ गए। उन्होंने 37 गण दिए, 50 नहीं हो पाए, कितने दिए? 37 दिए। पर उनका फिर वो था कि उन्होंने गण दिए, उन्होंने कोई ऐसी गिनती नहीं रखी कि मैं 10 ही दवाइयां डालूंगा एक गण में। उन्होंने जो मन करा उतनी उन्होंने दवाइयां डालते गए, तो गिन गिन के तो बहुत सारी दवाइयां उन्होंने 37 गणों में ही डाल दी। तो गण में द्रव्य की संख्या निश्चित नहीं है। फिर बात आती है नाम पे। अब नाम कैसे दोगे जी आप? तो गण का नाम जो है मुख्य द्रव्य के आधार पर दिया गया। किसके दिया गया? जो उसका मुख्य द्रव्य, जैसे आर्गोदादि
गण है तो उसमें आर्गवत पहले लिखा है, सबसे पहले वो मुख्य द्रव्य माना गया, उसी के नाम पे उन्होंने इसका नाम दे दिया। काकोली गण में काकोली को सबसे पहले लिख गया, उसको नाम उसको काकोली गण किया। या पहले लिखो ना लिखो, मेन क्या है आपका कि मुख्य द्रव्य के नाम पे। और वहीं फिर आप क्वेश्चन बन गया ये क्वेश्चन है अपने आप में। तो इसके ऑपोजिट क्वेश्चन फिर चरक से भी पूछा जाएगा कि बताओ, ये तो मुख्य द्रव्य के आधार पे नाम दे रहे हैं अपने गण का, चरक ने अपने महाक्षयों का नाम किसके आधार पे दिया? तो चरक ने कर्म के आधार पे दिया है। चरक का क्या रहता है? कर्म के आधार पे। जैसे आपने देखा बृहणीय, जीवनीय, लेखनीय, है ना, पुरुष विरंजनीय, पुरुष विरेचनीय, सॉरी पुरुष विरंजनीय, मूत्र विरेचनीय, मूत्र विरंजनीय। तो ऐसे ऐसे नाम दिए उन्होंने कि जो आपको नाम पढ़ते ही पता लग जाए कि क्या काम कर रहा है। वमनोपक महाक्षय, विरेचनोपक महाक्षय, अस्थापनोपक, अनुवासनोपक, ऐसे शब्द दिए, आपको नाम से ही पता लग रहा है कि क्या कर रहा है वो। तो कर्म के आधार पे चरक दे रहे हैं, सुश्रुत के आधार, सुश्रुत का आधार रहेगा मुख्य द्रव्य। तो ये बेसिक क्लियर हो गया आपका। देन नेक्स्ट आ जाओ, 37 गणों में कितने द्रव्य हैं? तो ठीक है जी। और जिस फिर देखो उनकी बोला कि इन 290 द्रव्यों के प्रभाव कितने हैं? 81 प्रभाव है। और इन 290 द्रव्यों में से 218 द्रव्यों पर दलहन ने टीका की है। तो अब आपको पता है चक्रपाणी, गंगाधर चरक के ऊपर टीकाएं करते हैं, और दलहन का जब भी नाम आता है, तो सुश्रुत के साथ ही मोस्टली इनका आंसर जाता है। फिर आप देखो गणों के आधार पे भी इन्होंने द्रव्यों का मतलब गणों का आधार जो है ना, तो उसके ऊपर भी क्लासिफिकेशन हमने बोला 37 गण है कुल, द्रव्य उसमें 290 है, इतना भी मान लिया। मुख्य द्रव्य के बेस पे हमने इसको देखा कि हाँ जी मुख्य द्रव्य के आधार पे इन 37 गणों को लिखा गया है। तो फिर पूछा जाता है बताओ वात हर कितने हैं, है ना, पित्त हर कितने, कफ हर कितने हैं? तो कुछ नहीं, 37 टोटल नंबर याद है आपको, बस वात के 9 है, पित्त के 11 है, बाकी 37-11 इन दोनों का करते रहो। 37-20 कितने बचते हैं? 17 गण आपके कफ हर आ जाएंगे। तो सबसे ज्यादा गण कितने कफ हर के हैं? तो 9 और 11 याद रखना है आपने, है ना, क्योंकि 9 फिर 2 बढ़ा दिया 11, जैसे हमने किया था 11 बार मधुक रिपीट हुआ है, 9 बार आपका पिपली रिपीट हुआ है। तो बस वही 11-9 पे गेम घूम रही है, या 9-11 कर दिया हमने। तो एक ही चीज पे कोशिश करनी होती है कि आपका दिमाग में मैपिंग ऐसी हो जाए कुछ चीजों की, जैसे ये चीजें आपको कभी नहीं भूलेगी। ये चीज कि जी हम महाक्षय जब पढ़ने लगे तो उनका एक बेसिक सा हमें ज्ञान दिया कि क्या था, उसके साथ सुश्रुत का क्या आया, उस पर जब ज्ञान चला तो हमें एक मैपिंग करनी थी दिमाग की, वो बेसिक सी मैपिंग हमने करी, है ना। तो ये चीज थी। अब देखो क्या बोल दिया, देखो मधुक है, वहां पे हमने देखा मधुक, मधु यष्टि, वो 11 बार थी। ये मुलेठी है और ये मधुक है, जिसको महुआ बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती थी मेरे को, क्या मधुक क्या है और मधुक क्या है, ये महुआ कौन सा है और मधुयष्टि कौन सी है, मुलेठी कौन सी है। तो आपको पहले तो हिंदी लिखनी आनी चाहिए, है ना, बेसिक तो तभी क्लियर होगा। इसमें थोड़ा सा मात्राओं का गेम है, जिसको सही से आता है लिखने तो मधुयष्टि, जिसको शब्द लिखने आता है मधु तो है ना मधुयष्टि, जिसको मधुयष्टि लिखने आता है तो मधु में छोटी ऊ की मात्रा लगती है। और मधुक जब देखोगे, एक मधुक जो है बड़ी ऊ की मात्रा वाला है, एक छोटी वाला है, तो छोटी मात्रा वाला है वो मधुयष्टि वाला है, और मुलेठी में भी छोटी मात्रा रहती है। तो छोटी ऊ की मात्रा वाला मुलेठी, बड़े वाली महुआ। तो यहाँ पे मधुक 7 बार है, चंदन 6 बार है ना, चची, है ना, चचीवक से याद किया था, चंदन चित्रक वचा कंटकारी 6 बार, है ना। तो चंदन सुश्रुत का भी 6 बार हुआ, तो हमें सिर्फ चंदन याद रखना है। चित्रक, चचीवक से आपका दूसरा था चित्रक, तो चित्रक इन्होंने आगे लिखा, और चित्रक 5 बार है। तो याद करने वाली बात क्या है, 7, 6, 5। मधुक 7 बार, जो टॉपर था चरक का, उसकी मात्रा चेंज करके सुश्रुत का टॉपर हो गया मधुक, इतना याद रह जाएगा। चंदन वहीं का वहीं है, चित्रक जो था 6 पे आना था वो आगे वाले शिफ्ट हो गया, 5 पे हो गया। तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन याद करना है। तो पहले किसका फोकस करना है? चरक का। ये अपने आप याद हो जाएगा आपको। देखो इन 37 गणों में भी पंच, पंचमूल, त्रिफला, त्रिकटु इत्यादि का उल्लेख आया है। तो इन 37 गणों में बीच में ये चीजें भी आई हैं, त्रिफला भी आया, त्रिकटु आया, ये सारे वर्णित हुए हैं उसमें। तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपसे क्वेश्चन मतलब नॉलेज के लिए है ये, ठीक है, नोट डाल के कि हाँ इनमें आता है ना। तो वही है कि राइट रॉन्ग जब पूछने पे आता है कोई, तो कुछ भी पूछ सकता है, तो ये भी पूछा जा सकता है इसमें, ठीक है। आगे चलो, सुश्रुत सूत्र 38 में तो हमने 37 गण देखे। आगे 7 वर्ग और आते हैं जो कर्म के आधार पे ही डिफरेंशिएट वर्गीकृत किए गए हैं। मुख्य द्रव्य के आधार पे हमने गण देख लिए, फिर कर्मों के आधार पे आगे। तो कर्मों के आधार पे देखो 3 वर्ग जो है वो संशमन करते हैं, 4 वर्ग हैं संशोधन करते हैं, 7 वर्गों में से। तो शोधन के लिए ज्यादा है। शोधन में क्या क्या आता है आपके पास? वमन आता है, विरेचन आता है, उभय भागर आते हैं। तो यहाँ वमन, विरेचन और उभय भागर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। की तीसरी कैटेगरी क्या है इसमें? उभय भागर।
और बाकी आपकी बात किया जाए संशमन में, तो संशमन में अगर 3 वर्ग हैं तो संशमन कैसे आते हैं? वात वात संशमन, पित्त संशमन, कफ संशमन। तो संशमन के 7 वर्ग हैं, इनका आपको पता होना चाहिए कितने शमन पे गए, कितने शोधन पे गए, कर्म के आधार पे बात की जाए तो 3 शमन पे चले गए, 4 शोधन पे चले गए। शमन आपको पता ही है, दोषों का शमन होता है, तो वात, पित्त, कफ शमन कर दिया हमने। संशोधन में पता है आपको, वमन आता है, विरेचन आता है, ठीक है। मेन शोधन जो है, जो मुख्य शोधन में जो 5 कर्म में से जो मुख्य शोधन है वो 2 ही है, वमन और विरेचन। तो वो वमन विरेचन है, और उभय वाघर वो बोलते हैं, तीसरा इसका भेद दे दिया, उभय वाघर द्रव्य इसमें दे दिया। तो ये आपको सूत्र सुषु सूत्र 39 के थोड़े से कर्म के आधार पे क्या आते हैं वो थोड़ा सा आपको आइडिया दें यहाँ पे। फिर भागवत आते हैं। भागवत बोलते हैं अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान में 13वें अध्याय में अग्र द्रव्यों का वर्णन आता है, जिसमें 45 अग्र द्रव्य बताए इन्होंने, ठीक है। शोधनादि संग्रह अध्याय आया, उसमें देखो आपको वात शमन द्रव्य है, पित्त शमन द्रव्य है, कफ शमन द्रव्य है, वमन उपयोगी द्रव्य है, विरेचन उपयोगी द्रव्य है, निरू वाले हैं, शिरो विरेचन उपयोगी हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखी गई कि यहाँ पे सारे शोधन द्रव्य आ गए जी, शमन द्रव्य यहाँ पे भी आ गए, अग्र द्रव्य भी आ गए। भागवत ने यहाँ से क्वेश्चन बनता है कितने अग्र द्रव्य हैं? 45। फिलहाल ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है भागवत का, सिर्फ बाकी चीजें अपने पास पढ़ ली हमने। अष्टांग संग्रह सूत्र में महाक्षय संग्रह अध्याय, जिसमें 46 महाक्षयों का वर्णन है। ये आपको जो आप सुश्रुत के वर्ग है उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये भागवत जो है डायरेक्ट महाक्षय शब्द यूज कर रहे हैं। तो फिर बोलते हैं यहाँ से क्वेश्चन एक ही बनता है, बताओ ये जो 46 है तो क्या इसमें से माइनस कर दिया? कौन सा इसमें से माइनस करा वो बताओ, बाकी छोड़ो आप। तो माइनस क्या कर दिया यहाँ पे? शिरो विरेचनोपग, विरेचनोपग, अस्थापनोपग और अनुवासनोपग। किससे दुश्मनी मचाई इन्होंने? पंचकर्म से। पंचकर्म डिलीट कर दिया, सिर्फ वमनो वाला रखा है यहाँ पे, वमनोपग रखा। तो आपको पता है 5 कर्म होते हैं, वमन, विरेचन, निरू, अनुवासन और नस्य, जिसको शिरो विरेचन बोला जाता है। तो पंचकर्म का सिर्फ वमन रखा, बाकी चारों चारों डिलीट कर दिए। ये किसने किया? महाक्षय में 46 महाक्षय जो करे ये अष्टांग संग्रह में हुआ। तो क्वेश्चन बहुत ऐसा लगता है कि हाँ जी कुछ होगा इसमें याद करने का जो हमें याद नहीं होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। हमें डायरेक्ट याद हो रहा है यहाँ से कि कितने द्रव्य हैं, ठीक है। 4 महाक्षय यहाँ से माइनस हैं, वो सारे ये हैं, ठीक है। ये भी हो गया। फिर विविध द्रव्य संग्रह अध्याय में 25 गणों का उल्लेख मिलता है, जिसमें पद्मक आदि हैं, वत्सक आदि हैं, असन आदि हैं। तो यहाँ पे आता है कि जी पद्मक आ गया, वत्सक आ गया और असन आ गया। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जाता है कि जो मौलिक देन है वो वत्सक आदि, पहली प्रायोरिटी वत्सक आदि है, कि वत्सक आदि जो गण है वो मौलिक देन है भागवत की, ठीक है। और फिर बाद में अगर वहां पे पद्मक आदि, असन आदि हैं तो फिर उसकी पहला वत्सक जाएगा आंसर। फिर आपको अगर मान लो वत्सक नहीं है कहीं पे तो असन और पद्मक आदि भी जाएंगे। अगर तीनों इकट्ठे हैं तो ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन जाएगा इसमें, है ना। और आपको तीनों के नाम याद करने हैं, तो देखो यहाँ पे लिख दिया हमने कि सुनो वत्स, पद्म आसन पर बैठो। वत्स माने बच्चा, शिष्य, पद्म माने पुष्प, है ना। पद्म माने पुष्प, कौन सा पुष्प? कौन सा? कमल का पुष्प मान लो, ठीक है, कि उस पे बैठो, है ना। आसन लो उसका, आसन से आसन, असनादि, पद्म से पद्मादि, वत्स से वत्स आदि, ठीक है। सुनो से आपका संग्रह रखना आपने याद, अष्टांग संग्रह, स से संग्रह, ठीक है। और स से ही 16वें अध्याय की बात हो रही है संग्रह के, ठीक है। आगे अष्टांग हृदय सूत्र 15 में शोधनादि गण संग्रह है, जिसमें 33 गणों का उल्लेख है, ठीक है। वमन, विरेचन, निरू, नस्य, वातगण, पित्तगण, कफगण, जीवनीय गण। अब इसमें से आ जाता है, देखो 25 गण है आपके अगर संग्रह के, तो अष्टांग हृदय के कितने गण हो गए? 33, ठीक है। इसमें कितने ऐड हो गए अलग से? इसमें 7 और ऐड होते हैं, वो बता दो कौन कौन है, उसके नाम हमने याद करने हैं। बट उससे पहले मैं अगर आपसे बात करूं, आपसे एक सरसरा सा आइडिया ले लेते हैं। मतलब बताओ महाक्षय कितने थे हमारे? 50 महाक्षय थे। फिर जब भागवत लेके आए महाक्षय, तो महाक्षय उन्होंने रखे 46 संग्रह ने, और 4 कौन से माइनस कर दिए? पंचकर्म के चारों टर्म्स, वमन को छोड़ के बाकी सारे, ठीक है। गणों की बात करी, महाक्षय तो हो गया आपस में रिलेट। गणों की बात करी, 38 गण किसके आए? सुश्रुत के। 25 गण संग्रह के, 33 गण अष्टांग हृदय के। याद रखना अष्टांग हृदय के ज्यादा गण है किसके एज कंपेयर टू द अष्टांग संग्रह। तो पहला क्वेश्चन आपको महाक्षय से बना था कि 4 कौन से डिलीट करे, एक क्वेश्चन आपने वो कर दिया टैकल, चलो साइड कर दिया उसको। दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका कि जी गण है तो किसके ज्यादा गण है? अष्टांग हृदय के ज्यादा गण है कि संग्रह के? तो संग्रह के कम है, अष्टांग हृदय के ज्यादा है, उसका नाम याद करना हमने। तो देखो यहाँ पे वमन गण, विरेचन गण, निरू, नस्य, जो याद करो पंचकर्म से रिलेटेड हो गए ना आपके, तो इसमें याद करना है कि अनुवासन गण नहीं है, अनुवासन वाला नहीं है। अनुवासन गण को ऐसे भी नहीं मानते, वो महाक्षय की बात है, वहां पे ही था। तो 4 हो गए, प्लस 3 दोषग्न हो गए, कितने हो गए? 7, 25, 7, 32, अच्छा 8 होते हैं, 8 ऐड होते हैं, सॉरी।
ठीक है। तो एक आ गया जीवनीय गण। तो आपको याद क्या करना है, 3 दोषों वाला, देखो 3 दोष हो गए, फिर आगे शोधन की बात आई, उसमें अनुवासन नहीं था, बाकी सारी पंचकर्म की टर्म्स थी। 7 वो, एक आया जीवनीय गण, तो इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ से जीवनीय गण। तो ये भी क्लियर हो गया। एक साइड आप दिमाग में मैपिंग कर लो, 50 मार्क्स आए थे, कंपैरेटिव संग्रह के 46 आए, 4 कौन से माइनस हुए, बमन को छोड़ के बाकी जो टर्म्स हैं सारे के सारे माइनस हो गए, उनके साथ में पग लगाना है हमने। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी एक जगह। गणों की बात आई, 38 सुश्रुत के हैं, 25 संग्रह के हैं, 33 हृदय के हैं। तो वो तो चलो ठीक है, सुश्रुत के साथ कितना चेंज आया इन दोनों का वो तो अलग बात है। आपस में कितना चेंज है, आपस में चेंज है 8 का। 8 का चेंज है, तो 5 आपकी, देखो 3 दोषों के नाम पे हो गए, 4 आपके पंचकर्म के नाम पे हो गए, अनुवासन हटा दो, हो गए 7, एक जीवनीय गण हो गया। तो यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछा सकता है कि जीवनीय गण का वर्णन किसने नहीं किया है, लघु भागवत, वृद्ध भागवत, सुश्रुत, है ना, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा। तो वहां पे आपका आंसर जाएगा वृद्ध भागवत। अष्टांग संग्रह ने जीवनीय गण का वर्णन नहीं किया है। अगर जीवनीय गण यहाँ ऐड हो रहा है तो जीवनीय गण अष्टांग संग्रह नहीं कर रहे। तो बेसिक ये क्लियर हो गया आपको गणों से रिलेटेड भी। ठीक है जी, आगे देखो जी, अष्टांग संग्रह त्रिजात का, चतुर्जात का, पंचकोल का, जीवनीय पंचकोल, पंचमंचमूल, ये इनके मौलिक तीन है। जीवनीय मतलब ज्यादा इन्होंने इनका आता है इसमें। और देखो चर सुश्रुत भागवत, इनमें से श्रेष्ठ द्रव्य का वर्गीकरण किसका है, अष्टांग संग्रह ने किया है ना। सबसे ज्यादा श्रेष्ठ वर्गीकरण किसके अंतर्गत किसने किया है, अष्टांग संग्रह ने बेस्ट वर्गीकरण किया है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि चरक सुश्रुत भागवत लाओ, इन तीनों में सबसे बेस्ट वर्गीकरण किसका माना जाता है, अष्टांग संग्रह का। फिर काकोली क्षीर काकोली की बात आई। अच्छा, काकोली क्षीर काकोली में पहुंचने से पहले एक बार मेरे साथ इसको देखो, क्या देखा हमने यहाँ पे, महाक्षय 50, क्षय 500 क्षय आंसर जाता है। पर पूछा जाए कुल द्रव्य कितने देश में, 274। 274 पे कितने रेपिटेशन आए, मधु के 11, पिपली के 9, है ना। सबसे ए से अभया, बी से बदर, ऐसे 7 बार ये आया। चंदन चचीवक से आके चंदन चित्र वचा कंठकारी 6 बार। 5 बजे उदम मचाया, उशीर उशीर द्राक्षा मुस्तक खत्म। 92 द्रव्य पर चक्रपाणी ने टीका की, कितनी टीकाएं, 145 टीकाएं। 76 द्रव्य पर गंगाधर के साथ चक्रपाणी ने मिलकर टीका करी। ठीक है, उसके बाद सुश्रुत सूत्र 38 में 37 द्रव्यों का उल्लेख आता है। ठीक है, जिसमें जो वर्गीकरण था मुख्य द्रव्य के आधार पे था, जबकि चरक का कर्म के आधार पे था। ठीक है, फिर आगे हम 290 द्रव्य थे, इसके 81 प्रभाव हैं। कितने प्रभाव हैं, 81 प्रभाव हैं। यही एक क्वेश्चन आपने अलग से याद रखना है कि ये आपका कहीं और देखने को नहीं मिला, ये सुश्रुत में मिला। 218 पे डलन ने टीका कर दी थी। 4 पे अगर हम देखें तो और मिलते हैं हमें कि तीनों को डिवाइड करें तो देखो 9 आपके वात थे, 11 आपके पित्त थे, 20 हो गए, 37 माइनस 20, 17 जो बचते हैं कफ के बचते हैं। इसमें मधुक 7 बार रिपीट हुआ, वहां मधुक हो रहा था 11 बार, यहाँ पे मधुक आया 7 बार, फिर 6 बार चचीवक में से चंदन आया, चित्रक जो था आगे वाला वो 5 में चला गया, बात खत्म। ठीक है, फिर हमने देखा कि 7 वर्ग और आते हैं, इनके शमन वर्ग 3 है, शोधन वर्ग 4 है, वो कर्म के आधार पे है। ठीक है, ये भी देख लिया हमने। फिर अष्टांग संग्रह ने किया यहाँ पे कि कितने अग्नियों का वर्णन है, 45, बाकी शोधन वाला इन्होंने भी करा है, उसको छोड़ते हैं, है ना। आगे चलिए, अष्टांग संग्रह ने महाक्षय की बात करी, 46 महाक्षय थे, 4 कौन से माइनस कर दिए, वमन रखा, बाकी सारे के सारे नाम उनके साथ पग लगा दिया, उनको हटा दिया। ठीक है, संग्रह के 25 गण है, हृदय के 33 गण है। आपस में देखा जाए 8 बड़े, 8 कौन से बड़े, अनुवासन हटा दो, पूरे नाम लिख दो, वात विद कफ कर दो, जीवनीय गण डाल दो। फिर क्वेश्चन बनेगा जीवनीय गण किसने नहीं माना, वो है वृद्ध भागवत संग्रह ने नहीं माना। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर आगे आ गया जी कि जी इन तीनों का वर्गीकरण देखा जाए तो सबसे श्रेष्ठ वर्गीकरण कौन करते हैं, संग्रह ने सबसे श्रेष्ठ वर्गीकरण किया है। तो पढ़ाते हुए लगे अराउंड 35 मिनट और रिवीजन में लगे 2 मिनट। तो ऐसे ही आपने भी पढ़ना है कि एक बार पढ़ लिया, रिवाइज करने में इतना जल्दी हो, रिकॉल करना है। ठीक है, किसी को यहां तक दिक्कत है तो बता दीजिए, फिर हम अगला शुरू करते हैं कि ये जैसे रेपिटेशन की बात करी थी ना हमने, ये तो हमने कर लिया कि 7-11 बार मधुक आया, ये आया वो आया। अब यहाँ पे आता है कि काकोली, जैसे रेपिटेशन पे क्वेश्चन आते हैं, मतलब काकोली क्षिकोली कौन सी महाक्षय में आई, पुनर्वा कौन से में आए। अब नंबर से काम नहीं चलेगा कि 4 में आया, अब काम चलेगा हमारा कि नाम बताओ, काम तो होता रहेगा, तो वो चलता है। यहाँ से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और अभी भी जो इन फ्यूचर आएंगे, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। वो अगर रेपिटेशन में क्वेश्चन आएंगे तो इससे बाहर तो नहीं आएंगे, यही रेपिटेशन हो रखे हैं। तो ये तो हमें याद होने चाहिए। तो ये आपके चाहे नेक्स्ट हो, जो नए बच्चे जो मान लो जो अभी अपीयर होने, आपके जूनियर बैच जो अभी पढ़ रहे हैं मेरे से, उनसे जूनियर बैच, ठीक है, उन्होंने आना हो उनके लिए नेक्स्ट, और बाकियों के लिए यही पीजीटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत। ठीक है, दवाइयों से रिलेटेड है, दवाइयां तो आयुर्वेद की यही है ना, इनको तो कोई फेंक नहीं सकते आप। ठीक है, यहाँ को तो इसको स्किप भी नहीं कर सकते कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे आपसे। ठीक है, तो ध्यान देना है अब इसमें।